अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और जो टॉपिक आज लेके आया हूं वो स्पॉन्सर लाइसेंस है। स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो क्यों अप्लाई करना होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो दरकार होती है। अगर आप यूके के अंदर हैं और आपका बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप कुछ और लोगों को हायर करना चाहते हैं यूके के अंदर से या बाहर से, तो आपको स्पॉन्सर लाइसेंस चाहिए होता है। स्पॉन्सर लाइसेंस जो है कौन इशू करता है? स्पॉन्सर लाइसेंस होम ऑफिस इशू करता है। अगर आपका बिजनेस एलिजिबल है, आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करते हैं और आप जेन्युइन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। और उसमें फिर दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है आपने लोकली अगर हायर करने हैं जो वर्कर्स, या आउट ऑफ यूके करने हैं। अगर जो पहले लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपको इंटरनल लाइसेंस मिलेगा, यूके के अंदर से आप जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो हायर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उसको अप्रूव करके उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको जो लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा, तो उसके बाद उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब है डिफाइन लाइसेंस कि आप अब यूके के बाहर से भी इंटरनेशनल जो वर्कर हैं उनको भी आप हायर कर सकते हैं, यूके में ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो आपने वो प्रोवाइड करनी है। अब उस इंफॉर्मेशन में क्या है कि सबसे पहले तो आपका ये चाहिए होता है कि आपके पास जो है वो जेन्युइन आपका बिजनेस होना चाहिए। आप कंपनी है तो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके पास यूटीआर होना चाहिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज होता है कि आप ये लाइसेंस क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये आपने एप्लीकेशन जब करनी है तो आपने ये डिसाइड करना, आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है कि मुझे लाइसेंस क्यों चाहिए। उसके बाद दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपका सेक्टर कौन सा है। उसमें कैटेगरीज बनी होती हैं कि आपका सेक्टर किस फील्ड में, किस सेक्टर में आता है आपका बिजनेस। उसके बाद आपका जो पूछा जाता है उसमें होता है कि आपके ऑपरेटिंग आवर्स क्या हैं और ओपनिंग आवर्स क्या हैं ड्यूरिंग द वीक। जब जॉब दी जाएगी तो वो जॉब कितने दिनों के लिए होगी, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी और वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वो पूछा जाता है। उसके बाद आपका हायरार्किकल जो स्टार्ट चार्ट होता है कि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, एक स्टार कंपनी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपने चार्ट जो है स्ट्रक्चर चार्ट वो देना होता है। उसके बाद कौन सी पोस्ट जो है वो आप फिल करना चाह रहे हैं, वो फिल जो पोस्ट है वो वैकेंट है भी है या नहीं है। अगर है तो वो कौन सी है, उसको पोस्ट का जॉब टाइटल क्या है, उसका एसओसी कोड क्या है। कोड के बगैर आप अप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है, आपका लाइसेंस रिफ्यूज हो सकता है कि आपको जॉब का ही पता नहीं है कि आप किसको जॉब दे रहे हैं या कौन सी जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं। तो उसका कोड होता है, उस कोड के हिसाब से आपको फिर जो है वो सैलरी देनी पड़ती है। फिर उसकी सैलरी कितनी होगी वो आपने डिसाइड करना है और आपने उसमें बताना होता है। डिसाइड तो खैर वो उन्होंने दिया, वो गाइडलाइन उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होंगी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड होगा, ये सारी डिटेल आपने जो एम्प्लॉयर है उसने देनी होती है जब लाइसेंस अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपकी जो है वो करंटली आपकी कौन सी पोस्ट जो है वो वैकेंट है, कौन सी अवेलेबल है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और अराइज हो जाए, लेकिन अभी जो है फिल वक्त आपके पास कौन सी अवेलेबल है। और आखिर पे जो है आपका जो एक की पर्सन होता है और एक यूजर वन होता है। की पर्सन और यूजर वन की डिटेल चाहिए होती है, नाम, ईमेल एड्रेस, और वो ईमेल एड्रेस वगैरह जो सिर्फ उसी बंदे का होना चाहिए, किसी और को एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जो यूजर वन होता है जिसको लाइसेंस ग्रांट हो जाए, उसको दिया जाता है, तो वही बंदा उसको ऑपरेट कर सकता है। अगर हम उसको पता चल जाए कि कोई और उसको लॉग इन कर रहा है तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट आपने क्या प्रोवाइड करने होते हैं जब एप्लीकेशन करते हैं, तो आपने डॉक्यूमेंट उसमें प्रोवाइड करने हैं। आपका ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी, या आपकी कंपनी है तब भी, तो आपके पास बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट आपने प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आपका अगर फूड का बिजनेस है तो फूड के बिजनेस में आपको ज़्यादा है कि हाइजीन सर्टिफिकेट और बाकी जो काउंसिल से या जो डोर पे लगा होता है कितने रेटिंग है, तो वो आपने प्रोवाइड करना है। या कोई भी आपका ऐसा बिजनेस है जिसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है, तो आपने वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी होगी। आपके पास अगर आपका बिजनेस वीएटी रजिस्टर्ड है तो आपने वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। आप
आपने मस्ट एम्प्लॉयर लायबिलिटी इंश्योरेंस जो FAC से अप्रूव्ड इंश्योरर है वो प्रोवाइड करनी है। अगर वो अप्रूव्ड नहीं होगा तो फिर भी आपके लिए ट्रबल हो सकती है। आपका बिजनेस जो है वो लॉफुली यूके के अंदर ट्रेड हो रहा हो, अगर आप कंपनी है तो आपके पास कंपनी का सर्टिफिकेट होगा, और अगर आप UTR पे काम कर रहे हैं यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपने UTR सर्टिफिकेट या प्रोवाइड करने होगा डॉक्यूमेंट। अगर पार्टनरशिप, आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो हर बंदे का UTR सर्टिफिकेट या UTR नंबर आपने वो प्रोवाइड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट जो आपने है वो लेटेस्ट आपके जो अकाउंट्स हैं वो प्रोवाइड करने होंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें आपका जो SA 300 और SA 302 यानी टैक्स रिटर्न और टैक्स कैलकुलेशन वगैरह वो आपने प्रोवाइड करनी है। और अगर आपकी कंपनी है तो उसमें CT 620, CT 600 और CT 603 ये डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करनी है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, यानी एम्प्लॉयर करेगा, लेकिन आपका अकाउंटेंट होगा। अकाउंटेंट कौन सा होना चाहिए, हर कोई उसको सर्टिफाई नहीं कर, अकाउंट्स तो कोई भी कर सकता है जो इसको नॉलेज या जिसके पास भी कोई सर्टिफिकेशन है, लेकिन इमिग्रेशन पर्पसेज के लिए कुछ रिकग्नाइज बॉडीज हैं जिनका ही जो अकाउंटेंट है वो अप्रूव करेगा अकाउंट्स, और वही एक्सेप्ट होंगे। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, होम ऑफिस को रिफ्यूज कर सकता है अगर आप उस बॉडी में से रजिस्टर्ड ना हो। जिस तरह सीमा है, CIP, FA है, ACC है, AC है, ये कुछ बॉडीज हैं वो रिकग्नाइज हैं जो होम ऑफिस को एक्सेप्ट करती है, तो उन्हीं से आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आता है आपके, अगर आप ऑलरेडी आपके पास एम्प्लॉय मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो ऑफकोर्स आप नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस वगैरह, टैक्स वगैरह पे कर रहे होंगे, तो फिर आपने PAY रेफरेंस वो प्रोवाइड करना होगा। आपने जो PAY रेफरेंस अकाउंट होता है उसका किस अकाउंट, जो PAY की डिटेल्स होती हैं, लेटर होता है, वो आपने प्रोवाइड करना होगा। ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे। और सबसे आखिर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी है उस प्रेमिसेस की लीज जो है, आपके पास लीज होना, टेनेंसी एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लीज या टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है तो ये भी आपके लिए ट्रबल कर सकता है। अगर आप बिजनेस ओनर है तो ज़ाहिर है आपके पास फिर ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद आपका जो बिजनेस ओनर होगा उसका पासपोर्ट, जो कॉपी ऑफ पासपोर्ट हो गया उसके वो चाहिए होगा, नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा, होम, बाकी फॉर्मेलिटीज जो है वो आपने पूरी करनी है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट थे जो आपने पूरे करने हैं। अप्लाई जब करेंगे तो इसको तकरीबन वो कहते हैं 8 वीक लगते हैं, लेकिन बिटवीन 4-5 वीक लगते हैं। अभी जो रिसेंटली मेरा लग गया वो मेरे क्लाइंट का, वो उसको 5 वीक्स लगे हैं और जाके आया जिसका रिजल्ट एंड ऑफ जून आया। तो ये तकरीबन 5 से 6 वीक जो है ना इतने लग जाते हैं, लेकिन केस टू केस वेरी भी करता है, मे भी ज्यादा भी लग जाए। लेकिन होम ऑफिस जो कहता है वो आपको 8 वीक का कहता है, 8 वीक्स। और उसके दौरान अगर होम ऑफिस को लगे कि आपका केस और प्रायोरिटाइज हो सकता है तो फिर आपने £500 पे करके, वो आपको ऑप्शन देता है, वो खुद देगा, हम नहीं कर सकते, वो ऑप्शन देगा आपको कि आपने इसको प्रायोरिटाइज करना है, तो फिर आप £500 पे करके 10 या 15 वर्किंग डेज के अंदर आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपने स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना है और लोगों को हायर करना है यूके के अंदर से या बाहर से, तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से भी हमें आगाह कीजिएगा। अगर इसमें कोई बेहतरी की आपके पास कोई फीडबैक है, कोई ऑप्शन है, कोई हमें बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छा कर सकें। दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।